हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ट्राई एंड रिपीट। सो ये मुझे क्वेश्चन आया है, शेयर कैपिटल का डाउट है। इसमें उसने कहा है गांधीनगर लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी हैज इशू 80,000 share and called an amount per share as under on application ₹3, on allotment ₹3, including ₹1 premium, and first installment ₹2 and second installment ₹1. The position of share purchased by a public was as under on 31st December 2013, and the number of share purchased 50,000, on 50,000 paid up amount per share is ₹9, and on 20,000 share it is 8, on 6,000 it is 6, and on 4,000 3। मतलब इतने रुपीज आपने रिसीव किए हैं इन शेयर्स पे। तो शेयर ऑन विच लेस देन ₹8 वर पेड अप व फोरफीचर, जिनमें ₹8 से कम पैसे पे किए गए हैं वो उनको आपने फोरफीचर करना है, और जो बैलेंस है 20,000 शेयर का रह जाएगा, उसके पैसे आपको रिसीव हुए हैं ऑन 31 जनवरी 2014 पे। फिर उसके बाद आपने इन फोरफीचर वाले शेयर में से आपने कुछ इशू करने हैं, दैट इज री इशू। तो इशू करने हैं आपने गीता को एज अ फुली पेड अप शेयर एट द प्राइस ऑफ ₹9 पर शेयर। और उसने साथ में कहा है कि ये जो 4,000 है उसमें 4,000 में से जो 3,000 है वो 6,000 वाली कैटेगरी में से है, और जो 1,000 है वो 4,000 वाली कैटेगरी में से है। ठीक है, सो आओ इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे आपको वो शॉर्ट में कर देती हूँ। ठीक है, आपके 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, कंपनी के, बट उसने सिर्फ इशू किए हैं 80,000 शेयर्स। तो माइंड में ये 80,000 आपके रहना चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे आपको अलग अलग अमाउंट गिवन है। कैसे गिवन है? आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगवाई आपने फर्स्ट कॉल करी है और सेकेंड कॉल करी है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपके ₹3 है, अलॉटमेंट पे भी आपके 3 है। 3 कैसे डिवाइड है? 2 + 1 में। ठीक है, ₹2 वैल्यू है और 1 उसका प्रीमियम है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल आपकी ₹2 की है और सेकंड कॉल है आपकी ₹1 की। तो टोटल आपका बनता है ₹9, या आप इसको ले सकते हो 8 + 1 = 9, क्योंकि 8 वैल्यू है और साथ में यहाँ पे 1 प्रीमियम का। तो ये टोटल 9 हो गया। 3 + 3 6, 7 8 9, तो ये 9 आ गया। और वो कैसे बना? 8 + 1 करके, 1 का प्रीमियम है। अब हमारी अलग अलग कैटेगरीज थी इसमें शेयर की। पहली 50,000 की थी, उसके बाद आपको गिवन है 20,000, और फिर आपको गिवन है 6,000, एंड लास्ट में आपको है 4,000। उसने कहा था 50,000 के ऊपर ₹9 रिसीव किए हैं, मतलब उसमें एप्लीकेशन के पे कर दिए, अलॉटमेंट भी पे हो गई। ये हो गई 6, ये भी पे किया 6 7 8, और ये भी पे किया। टोटल ₹9 इधर आपके आ गए हैं। 20,000 के ऊपर उसने कहा था कि मुझे ₹8 आए हैं। ठीक है, सो मतलब ये आ गया और ये आ गया, 6 हो गया, 7 8 सिर्फ ये रिसीव किया, मतलब इसमें मैंने सेकेंड कॉल रिसीव नहीं करी है। उसके बाद है 6,000 के ऊपर ₹6 आए हैं, मतलब 3 + 3 6, और बाकी सारी पेमेंट नहीं आई है। 4,000 के ऊपर भी उसने कहा ₹3 आए हैं, मतलब सिर्फ ये आई है और कोई भी पेमेंट आपको नहीं आई है। तो ये कॉलन एरियाज हैं जहां पे मैंने क्रॉस किया है। सो अब हम इसकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ तक फुल फ्लेज एंट्रीज कराऊंगी फोरफीचर से पहले वाली। तो वो एंट्रीज कैसे जाएंगी? सबसे पहले आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। आप पूरा लिखिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू है, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। आप फुल फ्लेज लिखोगे, आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। सो इसके अमाउंट कैसे आएंगे? सिंपली इस केस में 80,000 के शेयर्स थे आपके, इंटू, और एप्लीकेशन मनी 3 की है तो इंटू 3 आ जाएगा। सो 80,000 इंटू 3 करोगे तो आपके पास आएगा 2,40,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री आपकी क्या आएगी कि आप अपनी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। तो आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहां पे लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, ठीक है। और अमाउंट हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि इस पे पूरे ही आए हैं और पूरे ही हमने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो 80,000 इंटू 3, 2,40,000 अमाउंट विल बी द सेम। यहां पे हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। अब हमने अलॉटमेंट की एंट्री डालनी है। तो अलॉटमेंट की एंट्री हम कैसे डालेंगे? अलॉटमेंट की एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये हम ड्यू की एंट्री डाल रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, पर हमारे साथ यहाँ पे एक प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और इसका बीइंग क्या आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट की ड्यू हो गई, आपने कॉल कर ली। अब इसके अमाउंट कैसे आएंगे? पूरे यहाँ पे फुल फ्लेज में आ जाएगा 80,000 इंटू 3, यहाँ पे आएगा 80,000 इन शेयर कैपिटल में 80,000 इंटू 2, और यहाँ पे 80,000 इंटू 1 आ जाएगा। सो अमाउंट आपके आ जाएंगे 2,40,000 हेयर, और यहाँ पे 1,60,000 और यहाँ पे 80,000। तो आपका डेबिट क्रेडिट भी सेम आ गया। अब हमारी ड्यू की एंट्री पड़ गई है। अब हमारी एंट्री पड़ेगी यहाँ पे रिसीव की एंट्री। तो जब रिसीव की एंट्री पड़ेगी तो रिसीव की एंट्री क्या पड़ेगी? रिसीव की एंट्री जाती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बट यहाँ पे कुछ कॉल इन एरियर्स हैं। अलॉटमेंट पे 4,000 शेयर के ऊपर पैसे रिसीव नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा? आपने 80,000 में से माइनस कर देने हैं 4,000, तो आपके पास आ जाता है 76,000। तो 76,000 इंटू कितना था टोटल बैंक पे जितना जाएगा इंटू 3 करके, इंटू 3। सो 76,000 इंटू 3 यू विल गेट 2,28,000, ठीक है। और यहाँ पर कॉल इन एरियर्स में 4,000 इंटू 3 टोटल 12,000, और यहां पर सेम रहेगा, वो फुल फ्लैज को आएगा 80,000 इंटू 3। तो यहां पे आ जाएगा आपका 2,40,000। सो यहां तक इसका ये ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और इसकी नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन money received except on 4,000 shares, ठीक है। 4,000 शेयर को छोड़कर बाकी सब में आपने रिसीव कर ली है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब हम फर्स्ट कॉल के लिए मंगवाएंगे, उसके लिए ड्यू करेंगे।
तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, उसके लिए आ जाएगी शेयर, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इनका अमाउंट आएगा 80,000 इंटू 2, क्योंकि फर्स्ट कॉल 2 की थी, और यहाँ पे भी 80,000 इंटू 2 हो जाएगा। 80,000 इंटू 2 1,60,000 एंड 1,60,000। ओके, अब इसकी नरेशन लिखो, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब ये इसकी ड्यू की एंट्री आ गई। अब इसकी रिसीव की, पैसे जो हमने रिसीव किए उसकी एंट्री डालेंगे। बैंक अगर पूरे रिसीव करते तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते, बट लेकिन यहाँ पे भी कुछ एरर है। क्या है एरियर्स हैं? वो एरियर्स क्या है? फर्स्ट कॉल पे हमने 6,000 और 4,000 पे पैसे रिसीव नहीं किए हैं, तो टोटल 6 + 4 10,000, तो 10,000 पे हमने फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं करी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें अमाउंट कैसे आएगा? आप इस मिक्स केस में 80,000 में से माइनस करोगे 10,000। ठीक है, तो आपके पास आता है 70,000। सो 70,000 इंटू 2, तो 1,40,000 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां टोटल सेम रहेगा 80,000 इंटू 2, और यहां पर जो नहीं पैसे आए 10,000 के ऊपर नहीं आए तो 10,000 इंटू 2 कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका 20,000 और यहां पे आ जाएगा 1,60,000। तो यहां पे आप नरेशन लिखोगे, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट ऑन 10,000 शेयर्स। सिर्फ 10,000 शेयर्स पे आपने जो पैसे हैं वो रिसीव नहीं करे हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारी शेयर की, जो सेकंड कॉल है हम उसको ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये ड्यू की है, तो यहां हम लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट सिंपल आएगा दोनों के केसेस में, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी 80,000 इंटू 1, क्योंकि ये जो आपकी सेकंड कॉल है वो 1 रुपीज की है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 80,000 और यहाँ पे भी आपका 80,000 आ जाएगा। अब यहां पे रिसीव की एंट्री डालेंगे, वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहां पे भी कुछ कॉल इन एरियर्स हैं, वो है सेकंड कॉल के ऊपर हमने 20,000 के ऊपर, 6,000 के ऊपर और 4,000 के ऊपर रिसीव नहीं किया। तो 20,000 प्लस 6 26,000, 26,000 प्लस 4 दैट इज 30,000। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, सो यहां पे भी हम अमाउंट कैसे डालेंगे? यहां पे आपका 80,000 के टोटल थे, 80,000 को माइनस करेंगे इसमें से 30,000, क्योंकि 30,000 के ऊपर आपने रिसीव नहीं किया, तो ये 50,000 आएगा। 50,000 इंटू 1 हो जाएगा, और यहां पर आपका जो नहीं रिसीव किए 30,000 इंटू 1, और यहाँ पे टोटल रहेगा दैट इज 80,000 इंटू 1। तो आपके अमाउंट्स आएंगे 50,000 हेयर, 30,000 हेयर एंड 80,000 कम्स हेयर। सो यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, बीइंग मनी ऑन सेकंड
कॉल received except on 30,000 shares। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये खत्म हो गया। अब हमने 4 फीचर की एंट्री डालनी है। अब हमारी 4 फीचर की एंट्री आ रही है। तो जो 4 फीचर की एंट्री डालनी है उसके लिए उसने कहा जिसमें तुमने लेस देन 8 रुपीज रिसीव किए हैं, तुम सिर्फ उनको 4 फीचर करोगे। ठीक है, तो 50,000 के शेयर में तुमने पूरे 9 रुपीज रिसीव किए। 20,000 के ऊपर आपने रिसीव किया 3 + 3 6 7 8, इसके ऊपर 8, इसके ऊपर आपने कितने रिसीव किए थे 6 रुपीज, 3 + 3, और यहाँ पे आपने सिर्फ 3 रुपीज रिसीव किए। मतलब आप इसको और इसको ही 4 फीचर करोगे। सो मैं इनको इकट्ठा 4 फीचर नहीं कर रही हूँ, मैंने 6,000 की अलग एंट्री डालूंगी और 4,000 की अलग डालूंगी ताकि इजिली आपको समझ आ जाए क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं 6,000 वाले शेयर को ही 4 फीचर कर रही हूँ। सो जब मैं उसको 4 फीचर करूंगी तो उसके लिए मेरी एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब इसके ऊपर 6,000 वाले के ऊपर हमने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पे रिसीव हुए हैं, इसलिए इसमें प्रीमियम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल एंट्री डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू 4 फीचर शेयर, 4 फीचर्ड शेयर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, और नरेशन आपकी आ जाएगी बीइंग 6,000 शेयर 4 फीचर्ड। कई बुक्स में आपको इकट्ठे 4 फीचर्ड मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैंने अलग अलग किए हैं। मैं इशू भी अलग करूंगी, 4 फीचर भी अलग करूंगी। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6,000 टोटल आपने रिसीव कर चुके थे 8 पर, तो 6,000 इंटू 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड कॉल आपकी थी 6,000 इंटू 1 की, फर्स्ट कॉल थी 6,000 इंटू 2 की। तो अमाउंट्स आपके पास आ जाएगा 6,000 इंटू 8 48,000। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के ऑपोजिट 12,000 आएगा, सेकेंड कॉल पे 6,000 आएगा, और जो रिमेनिंग है यहाँ पे 3 कवर हो गए, 8 में से 3 गए तो आपके पास 5 रह गए। तो यहाँ पे 6,000 इंटू 5 के साथ आपकी 4 फीचर का अमाउंट आ जाएगा, और वो आएगा आपके पास 30,000। ठीक है, ये इसकी 6,000 की हो गई। अब नेक्स्ट हमने करनी है, अब नेक्स्ट में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिमेनिंग 4,000 है, ये दूसरी वाली कैटेगरी, इस वाली कैटेगरी को, इसको 4,000 वाले को हम 4 फीचर करेंगे। सो यहाँ पे मैं 4,000 वाले अमाउंट वाले शेयर्स को 4 फीचर कर रही हूँ। अब मैं उसके लिए एंट्री क्या डालूंगी, इस 4,000 वाले पे हमने अलॉटमेंट पे भी पैसे रिसीव नहीं किए थे। तो इस केस में जब हम एंट्री डालेंगे तो हमारे पास आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू 4 फीचर्ड शेयर, टू शेयर, क्योंकि इसमें हमने पैसे रिसीव नहीं किए शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है, सो इसमें जब हम अमाउंट्स लिखेंगे, वो अमाउंट्स हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके आ जाएगा 4,000 इंटू 8, इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 4,000 इंटू 1 आएगा, अलॉटमेंट पे 4,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल पे 4,000 इंटू 2, और इस पे 4,000 इंटू 1। ठीक है, सो ये टोटल 9 है, 9 माइनस 6 3 रिमेनिंग। सो यहाँ पे आप लिखोगे 4 फीचर के आगे 4,000 इंटू 3 के साथ।
तो ये आपके अमाउंट आएंगे 32,000, 4,000, 12,000, 12,000, 8,000 एंड 4,000। तो ये आपके अमाउंट्स इधर आएंगे। सो आप लिखोगे बीइंग 4,000 शेयर forfeited। अब जब उसने ये बात कह दी थी कि ये forfeiture हो गए, उसके बाद उसने एक और चीज कही। उसने कहा कि जो रिमेनिंग 20,000 थे जिनको जो forfeiture नहीं किए गए, इनके ऊपर पैसे रिसीव हो गए। ठीक है, सो इनके ऊपर पैसे रिसीव हो गए, तो उसके लिए हम रिसीव की एंट्री डाल देते हैं। वो एंट्री आपकी आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर्स। तो लिख लेंगे बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर, या आप लिख सकते हो बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव, सेकेंड कॉल मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर। तो वो कितनी थी 20,000 इंटू 1, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 1 का शेयर था, 20,000 शेयर्स थे और 1 रुपए का एक शेयर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। अब हमारी री इशू की एंट्री शुरू होने वाली है। तो री इशू के केस में उसने हमें एक चीज कही है। री इशू का उसने कहा था कि जो आपने 4,000 शेयर्स थे जो आपने forfeiture किए थे, सॉरी टोटल आपने 4,000 को री इशू करना है। ठीक है, और जो 4,000 थे वो 2 कैटेगरीज में है। वो किस कैटेगरी में है वो बताती हूँ आपको। आपके 6,000 और 4,000 2 शेयर्स थे। एक आपकी लास्ट कैटेगरी है 6,000 की और एक ये है आपकी 4,000 की। 6,000 वाले में से आपने री इशू किए हैं 3,000 और इसमें से आपने री इशू किए हैं 1,000। तो टोटल आपके पास ऐसे ये 4,000 शेयर री इशू वाले आते हैं। तो अब मैं जब री इशू की एंट्री करूंगी, मैं अलग अलग कर रही हूँ 3,000 के ऊपर और 1,000 के ऊपर। सो मेरी री इशू की एंट्री शुरू होने लगी है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ री इशूड। तो री इशूड पहली वाली कैटेगरी वाले में से कर रही हूँ, उसमें से हमने जो 6,000 वाले में से 3,000 के, तो मैं 3,000 पहले अलग री इशू कर रही हूँ। तो ये 3,000 शेयर्स री इशू कर रही हूँ। तो री इशू के केस में उसने बोला था आपने री इशू करने हैं फुली पेड अप शेयर एट द प्राइस ऑफ 9 पर शेयर। तो उसके लिए एंट्री हमारी क्या जाती है, उसकी एंट्री बहुत सिंपल है। उसकी एंट्री आप डालोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड forfeited शेयर, forfeited शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसके अमाउंट्स कैसे आएंगे, 3,000 का शेयर था तो यहाँ पे आप लिखोगे 3,000 इंटू 9 और यहाँ पे 3,000 इंटू 1 और यहाँ पे 3,000 इंटू 10, क्योंकि फुली उसने कहा था फुली पेड अप। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,000 और यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग 3,000 शेयर री इशू टू गीता। ये री इशू किए गए हैं गीता को, और ऐसे ही 1,000 अलग से और इशू किए गए हैं दूसरी कैटेगरी में से, इसलिए किया है ताकि ये और इजी बन सके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कैसे डालेंगे, सेम एंट्री विल बी द सेम, अमाउंट विल बी द डिफरेंट। शेयर अकाउंट डेबिटेड फॉर फीचर्ड शेयर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके अमाउंट्स भी कैसे पड़ेंगे आपके 1,000 इंटू 9, 1,000 इंटू 1 एंड 1,000 इंटू 10। तो इसके अमाउंट्स आपके पास आ जाएंगे 9,000, 1,000 और ये आ जाएगा 10,000। अब लास्ट एंट्री जो हमारी पड़ेगी वो आपको बताती हूँ और उसका अमाउंट कैसे जाएगा वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लास्ट एंट्री हमारी जाएगी शेयर forfeited
डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और यहां आप लिखोगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आप इसके लिए कैसे यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखोगे वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपकी दो कैटेगरीज थी, एक ये कैटेगरी है और एक ये कैटेगरी है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले आपने इसके फोरफीचर के अमाउंट कैलकुलेट कर लेने हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले दोनों के केस में ये फॉर्मूला लगाना है। आपने क्या निकालना है, दैट इज टोटल अमाउंट फोरफीचर, ये जो फोरफीचर की एंट्री में अमाउंट था वो लिखोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर्ड इनटू रीइश्यू शेयर, रीइश्यूड शेयर, ठीक है। सो ये जो दोनों के केस में लगा रही हूं मैं, इसको कैटेगरी ए और बी दे रही हूं, ठीक है। सो कैटेगरी ए ये है और कैटेगरी बी ये है। तो जब हमने ए को री इश्यू किया था, इस वाले को, तो हमारे पास ये 30,000 आया था। तो मैं क्या कर रही हूं, 30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीचर कितने किए थे, 6,000 किए थे। इसमें से हमने री इश्यू कितने किए, 3,000, ठीक है। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करके आया 15,000। और यहां पर इस बी वाली कैटेगरी में हमने जो फोरफीचर का अमाउंट है बी वाली कैटेगरी में, वो है आपका 12,000। तो आप यहां पे लिखोगे 12,000, और इसमें 12,000 था और हमने कितने फोरफीचर किए थे, 4,000 शेयर। तो मैं यहाँ पे टोटल 4,000 शेयर लिख दिए। 4,000 में से ये फोरफीचर किए, री इश्यूज में से कितने किए, 1,000 शेयर। तो इसको ट्रीट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,000, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, दोनों के री इशू वाले, जो री इशू के केस में तुम्हारे ये री इशू है, ये री इशू है, इसके जो फोरफीचर शेयर वाला अमाउंट है आपने वो दोनों के केसेस में माइनस कर देना है। ये था 3,000 और ये है 1,000, ए का 3,000, बी का 1,000। तो यहाँ पे तुम माइनस करोगे 3,000 और यहाँ माइनस करोगे 1,000। तो टोटल इसके करोगे कैलकुलेट तो आपके पास आएगा 12,000, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 2,000। और लास्ट में आपने क्या करना है, 12,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 14,000। सो ये जो 14,000 है ये आप लिख दोगे यहाँ पर लास्ट एंट्री में, जब आप कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर दोगे। सो दिस इज अ फुल फ्लैश ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।